भारतीय महत्वपूर्ण महापुरुष। भारत के महापुरुष तथा उनके जीवन 300 ईसा पूर्व से लेकर सन 2000 तक आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सभी महापुरुष आज उनकी परिचय हम करेंगे, तो अंत तक बन रहिए इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो से आपको इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिल सकती है। महापुरुष की बात की जाए तो गौतम बुद्ध से लेकर महावीर और बौद्ध से लेकर जैसे कि महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इत्यादि अभी इस समय तक सभी महापुरुष की जीवन कथा आज जानेंगे, तो बन रहे इस वीडियो में। सबसे नंबर 1 पे हैं गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल शादी राजकुमारी यशोधरा के साथ हुआ था। बच्चे एक पुत्र राहुल, पिता का नाम शत्रुघ्न एक राजा और कुशल शासक, माता का नाम माया देवी महारानी। बौद्ध धर्म की स्थापना 4वीं शताब्दी के दौरान बैसाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ वट वृक्ष के नीचे ध्यानपूर्वक अपने ध्यान में बैठे थे। गांव की एक महिला नाम सुजाता का एक पुत्र हुआ था। उस महिला ने अपने पुत्र के लिए उस वट वृक्ष से एक मन्नत मांगी थी। जो मन्नत उसे मांगी थी वो मन्नत उसे मिल गई थी, और इसी खुशी को पूरा करने के लिए वह महिला एक सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर उस वट वृक्ष के पास पहुंची थी। अगले हैं महावीर। महावीर जैन धर्म में वर्तमान अवसर्पणिक काल के 24वें तीर्थक हैं। भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 साल पहले ईसा से 599 वर्ष पूर्व वैशाली के गणतंत्र राज क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। महावीर को धर्ममान, वीर, अतिवीर और सम्मानित की कहा जाता है। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करके उन्होंने एक लंगोट तक ही परिग्रह नहीं रखा। हिंसा, पशु बलि, जात पात का भेद भाव जिस युग में बढ़ गई, उसी युग में भगवान महावीर का जन्म हुआ। उन्होंने दुनिया को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तीर्थकर महावीर स्वामी ने अहिंसा को सबसे उच्चतम नैतिक गुण बताया। उन्होंने दुनिया को जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत बताए, जो है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, औचार्य, स्तेय और ब्रह्मचार्य। सभी जैन मुनि आर्य का इन पंचशील गुणों का पालन करना अनिवार्य है। महावीर ने अपने उपदेशों और प्रवचनों के माध्यम से दुनिया को सही राह दिखाई और मार्गदर्शन किया। अगले हैं अशोक सम्राट। अशोक महान पूजा का देवान प्रिय अशोक मौर्य राजा, प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय। पिता का नाम बिंदुसार, दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, माता का नाम सुभद्रागी, पत्नियों का नाम देवी। धर्म हिंदू और बौद्ध राजधानी पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक का नाम संसार के महानतम व्यक्तियों में गिना जाता है। ईरान से लेकर बर्मा तक अशोक का साम्राज्य था। अंत में कलिंग के युद्ध ने अशोक को धर्म की ओर मोड़ दिया। अशोक ने जहाँ जहाँ भी अपना साम्राज्य स्थापित किया, वहाँ वहाँ अशोक स्तंभ बनवाए। उनके हजारों स्तंभों को मध्यकाल के मुस्लिमों ने ध्वस्त कर दिया। अशोक के समय मौर्य राज्य उत्तर में हिंदुकुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी की दक्षिण तथा मैसूर कर्नाटक तक तथा पूर्व में बंगाल से पश्चिमी में अफगानिस्तान तक पहुंचा था। यह उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था। अशोक महान ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिमी एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया। बिंदुसार की 16 पटरानियों और 101 पुत्रों का उल्लेख है। उनमें से सुमीस अशोक का सबसे बड़ा भाई था। दिष्ट अशोक का सहोदर भाई और सबसे छोटा भाई। भाइयों के साथ गृह युद्ध के बाद अशोक को राजगद्दी मिली। अगले हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री रहे हैं। उनका जन्म
476 ईस्वी में बिहार में हुआ था। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। उनके मुख्य कार्यों में से एक आर्यभट्ट 499 ईस्वी में लिखा गया था। इनमें बहुत सारे विषय जैसे खगोल विज्ञान, गोलीय त्रिकोणमिति, अंकगणित, विज्ञान गणित और सरल त्रिकोणमिति का वर्णन है। उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान के अपने सारे आविष्कारों को श्लोकों के रूप में लिखा। इस किताब का अनुदान लैटिन में 13वीं शताब्दी में किया गया। आर्यभट्टीय के लैटिन संस्करण की सहायता से यूरोपीय गणितज्ञों ने त्रिभुजों का क्षेत्रफल, गोलीय आयत की गणना के साथ साथ कैसे वर्गमूल और घनमूल की गणना की। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही अनुमान लगाया था कि पृथ्वी गोलाकार है और ये अपनी ही अक्ष पर घूमती हैं, जिसके फलस्वरूप दिन और रात होते हैं। उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाला था कि चंद्रमा काला है और वो सूर्य की रोशनी वजह से चमकता है। उन्होंने सूर्य व चंद्र ग्रहण के सिद्धांतों के विषय में तार्किक स्पष्टीकरण दिए थे। अगले हैं कौटिल्य। कौटिल्य के अन्य नाम चाणक्य, विष्णु गुप्त था। राजनीति में भी कूटनीतिज्ञ होने के कारण उन्होंने कौटिल्य कहा जाता था। भारत में उन्होंने एक केंद्रीय शक्ति संपन्न सेना, प्रभावशाली राज्य की स्थापना कर भारत के केंद्रीयकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त मौर्य को सैन्य प्रशिक्षण प्रदान कर भारत के एक महान सम्राट बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वह खुद उस राज्य के प्रधानमंत्री बने। उनका शासक भ्रष्टाचार से मुक्त था। कहा जाता है कि एक बार सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटस से बातचीत करते समय उन्होंने राजकीय दीपक को जलाया, परंतु राजकीय वार्ता के समाप्त होने पर समय की निजी काम हेतु राजकीय दीपक को बुझाकर अपना स्वयं का दीपक जलाया। इस प्रकार वे राज की वस्तु का खुद के निजी कार्य हेतु दुरुपयोग नहीं करते थे। इसको वर्तमान में भी नेताओं को अपनी दिनचर्या में अपनाकर अपना राजधर्म निभाने की जरूरत है। अगले हैं कालिदास। कालिदास संस्कृत भाषा में महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचाई की और उनकी रचनाओं में भी भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित हैं। जन्म संवत 125 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व के बीच। उज्जैन संवत। भाषा संस्कृत। विधाएं नाटक, कविता। मुख्य कृतिक नाटक। अनेक ग्रंथों का रचनाकार माना जाता है। इस पर विद्वानों में मतभेद है। अगले हैं महर्षि चरक। चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद विशारद के रूप में विख्यात हैं। वे उस्साण राज्य के राजवैद्य थे। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एवं प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ हैं। इसमें रोगनाशक एवं रोगनिरोधक दवाओं का उल्लेख है तथा सोना, चांदी, लोहा, परा आदि धातुओं के सम भस्म एवं उनके उपयोग का वर्णन मिलता है। आचार्य चरक ने आचार्य अग्निवेश और अग्निवेश तंत्र में कुछ स्थान तथा अध्ययन जोड़कर उसने उसे नया रूप दिया, जिसे आज चरक संहिता के नाम से जाना जाता है। 300 से 200 ईस्वी पूर्व लगभग आयुर्वेद के आचार्य महर्षि चरक की गणना भारतीय औवैदिक विज्ञान के मूल प्रवर्तकों में होती है। चरक की शिक्षा तक्षशिला में हुई। इनका रचा हुआ ग्रंथ चरक संहिता आज भी वैद का आदित्य ग्रंथ माना जाता है। इन्हें ईसा की प्रथम शताब्दी का सब बताते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि चरक कनिष्क के राजवैद्य थे, परंतु कुछ लोग इन्हें बौद्ध काल से भी पहले का मानते हैं। 8वीं शताब्दी में इस ग्रंथ का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ और यह शास्त्र पश्चिमी देशों तक पहुंचा। चरक संहिता में व्याधियों के
उपचार तो बताए भी गए हैं, प्रसंगवास स्थापना पर दर्शन और अर्थशास्त्र के विषयों की भी उल्लेख है। उन्होंने आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथों और उनके ज्ञान को इकट्ठा करके उसका संकल्प किया। चरक ने भ्रमण करके चिकित्सकों के साथ बैठकें की, विचार एकत्र किए और सिद्धांतों को प्रतिपादित किया और उसे पढ़ाई लिखाई के योग्य बनाया। अगले हैं अकबर। पूरा नाम अबुल फजल जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जन्म 15 अक्टूबर 1542। जन्म स्थान अमरकोट। पिता हुमायूं, माता नवाब हमीदा बानो बेगम साहिबा। अगले हैं महाराणा प्रताप। पिता राणा उदय सिंह, माता जयवंता बाई। पत्नी अजबेद। जन्म 9 मई 1540 उत्तर दक्षिण भारत के मेवाड़ में हुआ था। मृत्यु 29 जनवरी 1597। पुत्र अमर सिंह, घोड़ा चेतक। मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। अकबर और राणा के बीच यह युद्ध महाभारत युद्ध की तरह विनाशकाली सिद्ध हुआ था। ऐसा माना जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में न तो अकबर जीते और न ही राणा हारे। मुगलों के पास सैन्य शक्ति अधिक थी तो राणा प्रताप के पास जुझारू शक्ति की कोई कमी नहीं थी। अगले हैं गुरु नानक, सिखों के प्रथम आदि गुरु। 1526 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस दिन को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। कुछ विद्वान गुरु नानक की जन्म तिथि 15 अप्रैल 1469 मानते हैं। नानक जी का जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव खत्री कुल में हुआ था। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। गुरु नानक सिखों की आदि गुरु हैं। अगले हैं गुरु अर्जुन देव। श्री गुरु अर्जुन देव जी का जन्म 18 बैसाखी 7 संवत 1620 को श्री गुरु रामदास जी की घर बीबी भानी जी की पवित्रा कोख से गोविंदवाला अपने ननिहाल घर में हुआ। अगले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज या शिवाजी राजे भोसले 1630 से 1680 भारत के राजा एवं रणनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 1674 में पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने कई वर्ष औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया। सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्य अभिषेक हुआ और छत्रपति बने। शिवाजी ने अपने अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रतिशील प्रशासन प्रदान किया। उन्होंने समर विद्या में अनेक नवाचार किए तथा छापामार युद्ध, गोरिल्लावार की नई शैली शिवसूत्र विकसित की। उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं तथा दरबारी शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया और फारसी के स्थान पर मराठी एवं संस्कृत को राजकाज की भाषा बनाया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से लोग ने शिवाजी की जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर कर दिए। आज उनकी राजनीति की दर्ज पर नेपाल व भारत में शिवसेना नाम का राजनीतिक पक्ष चलता आ रहा है। अगले हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनका जन्मदिन हर साल युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ, रामाकृष्ण मिशन और देवांत सोसाइटी की नींव रखी। 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुए विश्व धार्मिक सम्मेलन में उन्होंने भारत और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया था। हिंदू को लेकर उन्होंने जो व्याख्या दुनिया के सामने रखी, उसकी वजह से इस धर्म को
लेकर काफ़ी आक्रामक बढ़ा। वे औपनिवेशिक भारत में हिंदुत्व के पुनः उपद्वार और राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए जाने जाते हैं। अगले हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में जोड़ासाँको ठाकुरबाड़ी के हुआ। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर और शारदा देवी था। एकमात्र कवि थे जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गाना। कुछ पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गांधी जी को सबसे पहली बार महात्मा कहकर पुकारा था। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर जी की मृत्यु 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में हुई थी। टैगोर जी को उनकी रचना गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिनसे साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। रविंद्रनाथ ठाकुर 1878 से लेकर 1930 के बीच 7 बार इंग्लैंड गए। इन 1915 में अंग्रेज द्वारा टैगोर जी को सर की उपाधि दी गई, लेकिन अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेज सरकार द्वारा प्रदान की गई सर की उपाधि का त्याग कर दिया था। अगले हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेता और राष्ट्रपिता माना जाता है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम रामचंद गांधी था। मोहनदास की माता का नाम पुतलीबाई था, जो करमचंद गांधी जी की चौथी पत्नी थी। मोहनदास अपने पिता की चौथी पत्नी की अंतिम संतान थे। अगले हैं बाल गंगाधर तिलक। जन्म 23 जुलाई 1856 रत्नागिरी, महाराष्ट्र। मृत्यु 1 अगस्त 1920। उपलब्धियां बाल गंगाधर तिलक को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जनक माना जाता है। वे बखूबी प्रतिभा के धनी थे। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से भी जाने जाते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए दौरान उनके नारे स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अगले हैं सुभाष चंद्र बोस। जन्म 23 जनवरी 1897, मृत्यु 18 अगस्त 1945। उपलब्धियां सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद जैसे प्रसिद्ध नारे दिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की। 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। अगले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जन्म 14 अप्रैल 1891, निधन 6 दिसंबर 1956। उपलब्धियां स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना करने के लिए संविधान सभा द्वारा ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष चुने गए। भारत के प्रथम कानून मंत्री 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगले हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जन्म 11 नवंबर 1888, निधन 22 फरवरी 1958। उपलब्धियां 1923 और 1940 में कांग्रेस के अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। अगले हैं